भी स्टार्ट कर दे प्लीज। ठीक है। ऑलराइट। तो इस बारे में बात करेंगे, बट बिफोर आई गो देयर, so let me start my notebook. So let me start the new lecture. So lecture number 6. 6. Okay. All right. तो चलें जी। तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं ना आपकी अम, अम, अच्छा, बिफोर आई टॉक अबाउट वो जो हमने आपको प्रॉब्लम दिया था, ठीक है, वो भी मैं सबसे एंड में बताऊंगा। लेकिन आपको ना सबसे पहले मैं कुछ एक छोटी सी मजेदार किस्म की बात बताना चाहता हूँ। ठीक है। एंड आई रियली वांट, इट्स ए वेरी सिंपल प्रिंसिपल। एक्चुअली इसको प्रिंसिपल कहते हैं मैथमेटिक्स में। इट्स सो सिंपल एंड एलिगेंट कि लगता है ऐसे कि यार ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है। ठीक है। लेकिन ये ना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इट्स ए ब्यूटिफुल एप्लीकेशन ऑफ प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है। एंड आई रियली वांट यू टू टू नो अबाउट इट। तो ये मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं कि लेट मी स्टार्ट इट फ्रॉम रेड पेन। हाउ कैन आई, चले मैं ऐसा करता हूँ, डार्क रेड यूज कर लेता हूँ। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो बेसिकली है तो इसके अराउंड कि वी विल गोइंग टू सी कि ये जो फेसबुक, गूगल, ट्विटर और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनकी मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है। सर उसमें भी मैथमेटिक्स होती है। बिल्कुल, उसमें मैथमेटिक्स होती है और बड़ी खूबसूरत मैथमेटिक्स होती है, बड़ी मजेदार किस्म की मैथमेटिक्स होती है। सो वी विल गो देयर, बट बिफोर गोइंग देयर आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ शुरू के 20-25 मिनट। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी सिंपल सी बात है, पहले मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूँ। अच्छा, प्लीज रीड द क्वेश्चन। वो कहता है कि इमेजिन करें कि अगर आपकी अम, अ, अगर आपके पास साल में कितने दिन होते हैं? 365 365 और 360। 365 डेज 365 होते हैं। ठीक है, 365। लेकिन अगर लीप ईयर हो तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 366 डबल सिक्स। 366 हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि अगर आपके पास 366 पॉसिबल प्लेसेस हैं, ठीक है, और उन प्लेसेस पे आपने जो चीजें रखनी है वो 367 है। कितनी है? 367। 367 थ्री सिक्सटी 367। सेवन है। तो वो ये कहता है कि एक प्लेस ऐसी जरूर होगी जिसपे दो चीजें पड़ी होंगी। जिसपे दो या दो से ज्यादा चीजें पड़ी होंगी। दो से ज्यादा भी हो यस। सकती हैं, लेकिन ओके सर। एटलीस्ट दो जरूर होंगी। एक से ज्यादा चीजों की कोई। ये बात समझ आ गई? और इसी को कहने का एक और तरीका है कि अगर आपके पास एक नंबर है के, यानी जिसको कहते हैं के पॉसिबल प्लेसेस हैं, और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, वो k+1 है। ठीक है। ठीक है। तो के बॉक्सेस हैं और k+1 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एक ऐसा बॉक्स होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे, विच इज काइंड ऑफ ऑब्वियस। समझ में आई क्यों? मैं आपको वजह बताता हूँ, ये ना करें ऐसे। अच्छा, इमेजिन, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं पहले इस ऊपर वाली चीज को प्रूव करता हूँ, एंड लेट मी प्रूव इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन। आई हेट दिस। मैं ना, एक मिनट, सॉरी, ये मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इरेज ऑल कर देते हैं, और ऐसा करते हैं, इसको इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और अपने इस पे जाते हैं, जुपिटर नोटबुक पे, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसको लिखने के लिए कोशिश करते हैं, प्रूफ को। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब आपके सामने मैं बड़ी मजे की तस्वीर बनाता हूँ कि मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं। सर टू। नहीं, टू तो नहीं है बेटा, ये के बताया मैंने बॉक्सेस आपने। हैं। के कितने बॉक्सेस। बॉक्सेस हैं?
के के। बॉक्सेस हैं। के ठीक है। के अच्छा, मैंने प्रूव क्या करना है कि कोई एक बॉक्स होगा जिसके अंदर टू या उससे ज्यादा होंगी। ज्यादा। ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैंने प्रूव करना है बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, मेरे पास के बॉक्सेस हैं। तो ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है, ये बॉक्स नंबर 3 है, और ये बॉक्स नंबर के है। ठीक है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, मैं प्रूव करता हूं बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर मैंने बाय कॉन्ट्रडिक्शन से एक चीज प्रूव करनी है, तो मैं क्या करता हूं, जो चीज मैंने प्रूव करनी होती है उसका मैं अपोजिट लेता हूं। ऐसे ही होता है ना? यस सर। ठीक है। यस। अच्छा, अब कितनी चीजें हैं जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं? के प्लस वन। के के प्लस प्लस वन वन है। प्लस के। ठीक है। अच्छा, कितने मेरे बॉक्सेस हैं? सर के। के बॉक्स है। के बॉक्सेस हैं। और मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रडिक्शन ले ली। कॉन्ट्रडिक्शन लेने का मतलब क्या है? कि किसी में भी दो से ज्यादा, दो भी नहीं है और दो से ज्यादा भी नहीं है। सो मतलब एवरी वन, सो एवरी बॉक्स हैज एट मैक्स हाउ मेनी वैल्यूज, टू। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स, वन। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स? टू। टू। नो, नॉट टू। वन। वन। वन, थ्री। मैक्सिमम वन होंगे, इससे कम नहीं हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिया कि किसी में भी दो या दो से ज्यादा नहीं है। तो दो से ज्यादा नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन में अज्यूम करने कॉन्ट्रडिक्शन के नहीं लिए क्या करेंगे। करेंगे कि हर एक में या एक है, एक से कम है। ठीक है। सर इसमें वन और रेपिटेशन लेस। मतलब। ये बात समझ में आ गई? सर आपने हाथ खड़ा कर लिया। कोई बात नहीं, मैंने खुद किया। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आ जाए मैदान में। और मैदान में आते हैं कैसे कि अच्छा, अब मैं कह रहा हूं हर एक के पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वन या उससे लेस। वन या उससे लेस। तो मैं कहता हूं अच्छा, ऐसा करो, फिर टोटल काउंट करो। टोटल काउंट करो। तो टोटल काउंट किसके बराबर होगा? कि बॉक्स वन में जितने हैं वो बताओ, प्लस वन। बॉक्स टू में कितने हैं वो बताओ, प्लस बॉक्स थ्री में कितने हैं वो बताओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बॉक्स है के। ना? अच्छा, अब हर एक में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? वन या उससे लेस। वन। वन और वन या उससे कम। उससे लेस। यानी इसमें वन होंगे या वन से कम होंगे, इसमें भी वन होंगे या उससे कम होंगे, इसमें वन होंगे और उससे कम होंगे, और इसमें सर वन आप होंगे और लेस उससे कम के होंगे। नीचे आप एक लाइन क्यों लगा रहे हैं? लाइन मतलब ये लेस, लेस देन और इक्वल टू मैंने लिखा है। अच्छा। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक या एक से कम होगा। ये बात समझ आ गई? और अब मजे का प्रूफ, मजे यस सर। का जो है कॉन्ट्रडिक्शन आने वाली है। बोलिए अच्छा, इस अगर ऐसा है तो मैं इन सबको ऐड करता हूँ। इनको ऐड करें तो क्या आता है? के बॉक्सेस हैं, हर एक में एक या एक से कम है। तो यस इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो लेस देन और इक्वल टू कितने होंगे? के होंगे। के। और हमने कितने ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे? के प्लस सर वन। के प्लस के वन। प्लस वन। लेकिन और कॉन्ट्रडिक्शन के में उल्टा प्लस आ जाता वन तो क्या इसलिए। के से कम होता है? नो सर। नो। नो नहीं होता। सर। सो के दैट इज से ए बड़ा। कॉन्ट्रडिक्शन। सो दैट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। बात समझ आ गई? यानी अगर इससे कम हुए तो फिर इसका मतलब है, तो फिर तो ऐसा क्या होगा? क्या हमने डिस्प्रूव कर दिया? फिर इसका मतलब ये है, फिर तो इसका मतलब तुमने डिस्ट्रीब्यूशन ही कम लोगों की की है। ये कितनी जबरदस्त हमने प्रूव कर दिया। समझ में आ गई बात? सो दैट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन, वी हैव फाउंड ए कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है। और इसी तरह मैं अब आपके सामने ये भी प्रूव कर सकता हूं। कैसे? कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये प्रूव करना हूं कि लेट्स से मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, यानी कोई भी दिन ऐसा नहीं है जहां दो या दो से ज्यादा की सेम बर्थडे नहीं हुई। तो क्या होगा? क्या होगा? तो इसका मतलब है फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो फॉर कॉन्ट्रडिक्शन सर मैं क्या लीप अज्यूम डे हो करूंगा? सकता है। अरे हाँ, लीप
का लीप डे, लीप डे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ 365, 66 थोड़े टोटल दे दें, और मैं कह रहा हूँ 367 टोटल पीपल हैं जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, तो मैं ये क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि अच्छा, अगर ऐसा, अगर दो से कम किसी में भी दो नहीं है, यानी और दो से कम है, तो इसका मतलब है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, हर एक के अंदर एक एक हो सकता है। सो सर हर वन एटी डेज, यानी डे वन, डे टू, डे थ्री, और ये जो डे 66 है, 366, हर एक पे मैक्सिमम कितने होंगे, लेस देन और इक्वल टू वन होंगे, लेस देन और वन। इक्वल टू वन होंगे, लेस देन और इक्वल टू वन होंगे, लेस देन और इक्वल टू वन होंगे। ये बात समझ आ गई? और जब मैं इन सारों को ऐड करूंगा तो ये कितना बनेगा, लेस देन और इक्वल टू 366 सिक्स। बनेगा। और मैंने कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया था? 367 को। एंड दैट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसा नहीं हो सकता। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अस्सलाम अब वालेकुम एक सर। और मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, मुझे अब सवाल का जवाब देता हूं, सवाल ट्विस्टेड है। तो मैं कह रहा हूं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन द क्लास टू गारंटी that at least two students receive the same score on the final exam if the exam is graded from 0 to 100 points. है ओके वन सर। हंड्रेड एंड टू वन हंड्रेड एंड 101। टू बहुत स्टूडेंट्स। खूबसूरत बात। 102, वाई 102? शीश प्लीज मुझे बताएं। सर, सर बिकॉज हंड्रेड बिकॉज एंड वन पॉइंट्स होंगे ना, 0 1, तो और क्योंकि फिर उसके जीरो बाद से बिकॉज वी आर लेकर, काउंटिंग हंड्रेड जीरो एंड वन देयर। पॉइंट्स होंगे। हाँ, 0 से लेकर 100 तक हमारे पास टोटल पोजीशंस कितनी बनती हैं? 101 हंड्रेड एंड पोजीशन वन बनती है। ठीक है, तो तो हंड्रेड एंड दो टू या दो से स्टूडेंट्स होंगे ज्यादा ना। होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? मुझे 102। 102 लोग लेने पड़ेंगे, क्योंकि 101 तक मैं क्या कर सकता हूँ, यूनिक कर अलग सकता अलग हूँ कि ग्रेडिंग हर आ एक को सकती मैं एक है। एक नंबर दे दूँ। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, प्लीज यस अपने आप सर। को म्यूट, प्लीज म्यूट कर लिया करें। ठीक है, अगर जब आप पूरा आंसर दे दें तो। ठीक है, अच्छा, अब एक और मजेदार बात। अच्छा, अब ये सवाल है, मैं आखिरी बताना चाह रहा हूँ, जो बहुत मजे का और लजीज सवाल है। ठीक है, और आपको लग पता जाएगा कितनी मजे की चीज बनती है। सवाल ये है कि कहता है, वो ये कह रहा है कि आप कोई भी नंबर लें n, कोई भी नंबर लें n, वो कह रहा है इसका ऐसा कोई मल्टीपल होगा, ऐसा कोई मल्टीपल होगा जिसके अंदर सिर्फ जीरोस और वंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 की बात करूं, तो 2 का कोई मल्टीपल बता सकते हैं जिसमें सिर्फ जीरो और वन हो? वन। नहीं, वन, नहीं बेटा, 2 के जीरो, टेबल में सर मैं टू, कह रहा हूं, 2 सर के टू। टेबल में ऐसा नंबर 10। बताएं 10 जो 10। सिर्फ टू, हाँ, जो सिर्फ जीरो और वन से बना हुआ हो, जैसे 10 है। मुझे 3 का बताएं। सर 3 का आसान नहीं होगा। 3 का अगर मैं सर देखूं तो 111 होगा। 102। 102 तो नहीं 2 अच्छा आ ठीक जाता है है ना, ठीक है 2 ठीक मैंने है। नहीं देखना। ओके ओके। मुझे देखें ये डिवाइड होता है पूरा पूरा, चेक करें। यस सर। हो जाएगा हो होता है ना? जाएगा। यस सर, हो वेरी गुड, जाता है। वेरी गुड। अच्छा, 4 का बताएं। 100। 100। 5 का बताएं। सर हंड्रेड, टेन, 100। टेन टेन। अगेन। 100। और टेन 6 का सर, बताएं, सर आई डोंट 10 भी नो। हो सर सकता 10 है। नहीं हो सकता 5 का। 5 का 10 भी हो सकता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत सारे हो सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। 1000 भी हो सकता है। हाँ, 1000 भी हो सकता है, यू 1000, हाँ 1000 भी हो सकता है, यस यू राइट। तो वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि फॉर ऑल इंटीजर्स एन, यानी इन्फिनिट नंबर्स हैं, पूरी कायनात में जो नंबर्स है ना वो इन्फिनिट है। वो कह रहा है, वो कह रहा है चाहे आप जो मर्जी एन ले लें, उसके टेबल में एक ऐसा नंबर आएगा जो सिर्फ जीरोस और वन से बना होगा। समझ में आई? यस सर, मतलब ऐसा अब कोई भी मैं, नंबर सर नहीं। 21 का टेबल। मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आ जाएगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, सर अच्छा, 6 के लिए क्या अब होगा? मैं आपको, अच्छा एक मिनट रुकिए, मुझे नहीं, अच्छा मैं आपको जनरल प्रूफ बताता हूँ, और कितना खूबसूरत प्रूफ है जो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, आई विल गो ऑन अगेन माई, आई वॉन्ट टू गो ऑन माई वन नोट। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, मैं यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ। ओहो,
यहाँ वर्क गया, करने में यहाँ तेज जाके हो मैंने गया। पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ आ गए। अच्छा, अब मैं एक बड़ा मजे का प्रूफ देने लगा हूँ, डायरेक्ट प्रूफ होगा। और अगेन ये पिजन होल प्रिंस, ये जो हमने पिजन होलिंग की बात की है ना, उसका साथ ताल्लुक है। अच्छा, आइडिया क्या है? आइडिया ये है, यू डू दिस, यू डू व्हाट, यू डू दिस। वो कहता है कि तो आप एक काम करें, आप एक नंबर लें। क्या नंबर लें? वन। फिर लें वन वन। फिर लें 1 1 1 वन वन वन। ठीक है, फिर लें वन 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 वन। वन फिर लें वन 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 वन, पांच नंबर ले लें। ठीक है, और वो कहता है ऐसा करो, जितना तुम एन, जितना भी तुम्हें एन दिया हुआ है ना, जितना भी आपको एन दिया हुआ है, उतने ना वंस ले लें। सर, ठीक है, लेकिन हमें इतना तो पता ही नहीं है कि एन क्या ना है कितना। हाँ, अब वो तो वही यही कह रहा है, वो कह रहा है जितना एन वो तुम्हें, जो भी यूजर कहे ना, जितना भी तुम्हें एन वो कहे, तुम उतने वंस ले लेना। ठीक है, अगर वो 100 कहे तो 100 ले लेना, वो बिलियन कहे तो बिलियन वंस ले लेना। ओके ठीक है, सर। तो वो कहता है इतनी बड़ी सीक्वेंस बना लो। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी हुई है, इसमें पहला नंबर हमारा वन है, दूसरा 111 है, फिर 111 है, फिर 1111 है, फिर 11111 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब एक बड़ी मजे की चीज करते हैं। ठीक है, अच्छा, बाय द वे, अब एक बड़ी जरूरी बात है जो हम करने लगे। और वो मजे की बात देखना क्या है? मजे की बात ये है कि वो ये कहता है कि ये देखें। क्या देखें? वो कहेगा अच्छा मेरी बात सुने, इनमें से इन नंबर्स को गौर से देखें। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी नंबर एन से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पे ये मैं इनको कोई भी नंबर देता हूँ, इसको मैं N1 कह देता हूँ, इसको मैं N2 कह देता हूँ, इसको मैं N3 कह देता हूँ, इसको मैं N4 कह देता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो कहता है अगर एन मेरा किसी भी नंबर को डिवाइड पूरा पूरा कर देता है, तो वो नंबर मेरा आंसर होगा। ठीक है, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है ना, क्योंकि हमें आंसर मिल गया। ठीक है, हम कहते हैं लेट्स से कि नहीं है, लेट्स से कोई भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। जैसे थ्री के केस में हमने देखा था कि 111 जो है वो हमारा पूरा पूरा थ्री से डिवाइड हो रहा था। हो रहा है। हो रहा था। ठीक है, ऑलराइट। और आप देखना, मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त तरीका बताता हूँ सर कंस्ट्रक्शन। 11 भी 11 से डिवाइड होता है। 11 11 से डिवाइड होता है, यस यू राइट। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात सुने, बड़ी जबरदस्त जो हम करने लगे। ठीक है, और वो ये कहता है कि एक काम करें। क्या काम करें? वो कहता है काम ये करें कि ना, ये जो एन नंबर्स दिए हुए हैं ना, इनका ना रिमाइंडर्स लिखें। रिमाइंडर का क्या मतलब है बेटा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि रिमाइंडर लिखने का क्या मतलब सर, होता है, मतलब किसी चीज का बैलेंस। ये नहीं नहीं नहीं, रिमाइंडर का मतलब है कि अगर मैं एन से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 ले लेता हूं, सो लेट्स से एन की वैल्यू मेरी 6 है, तो मैं यहाँ रिमाइंडर्स लिखूंगा। मुझे बताएं क्या रिमाइंडर्स आएंगे। ये देखें, ये है ना, ये 4 वन हो गए, ये 5 वन हो गए, और ये 6 वन हो गए। ठीक है, तो मैं रिमाइंडर्स लिखता हूँ फॉर एग्जांपल। हाँ जी बताएं, रिमाइंडर्स मेरे किसके बराबर होंगे? बताएं मुझे जल्दी से। वन का रिमाइंडर होता है बेटा, जब आप डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर, क्या रिमाइंड बाकी बचता है। तो ओके। अगर वन को मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो वन ही बाकी बचेगा, लेकिन जब मैं 11 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 5 बाकी बचेगा। ठीक है, सर और 11 को 9 से भी तो जब डिवाइड कर मैं सकते हैं। 111 को डिवाइड करूंगा, तो करके देख लेते हैं 111, 37 आएगा। तो क्या आएगा? 37 से एक होगा मिनट एक डिवाइड। मिनट, नहीं नहीं, रिमाइंडर पूछ रहा हूँ बेटा। तो रिमाइंडर नहीं सिक्स बचेगा वन सर। दा सिक्स, अभी नहीं, अच्छा 6 से 5 कर रहे आया। हैं। ठीक है, तो 6 8 दा कितना हो गया? 48। 6 से डिवाइड सर, ये ये बात डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ, तो नहीं हो सकता ना, कैसे तो है? रिमाइंडर बचेगा ना, तो रिमाइंडर 3 बच गया। थ्री तो बच मैं गए। कह रहा हूँ इसका सर रिमाइंडर हम आ गया 6 3। से डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं ठीक। एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि वो ये कह रहा है कि सारों के रिमाइंडर्स लिखें। ठीक है, तो जितने भी एन आपने लिया हुआ है उतने नंबर्स लें, उनके रिमाइंडर्स की लिस्ट लिखें। ठीक है, अच्छा, अब एक मजे की चीज देखें। ये अच्छी तरह मैं अब इसके भी बारे में देख लेता हूँ। अच्छा बताएं क्या होगा
अगर मैंने 1111 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 3 बच गया, 1 नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा? 6 5 द क्या आ जाएगा? 30। 31 बचेगा। 1 बच गया, तो यहाँ पे आंसर आ गया दोबारा 1। ठीक है। फिर फिर क्या होगा? 153। फिर ये दोबारा से 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा? दोबारा 1 हो गया। 6 1 द क्या आ गया? 6। ये 6। हाइड हो गया आपके पीछे। तो 5 बचा सर हाँ, पीछे। ये हाइड हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। 5 बचा पीछे। तो ये क्या बच गया? ये बच गया 5। ठीक है। और फिर क्या हो गया? उसके बाद तो इसका आ नेक्स्ट गया वाले में सर 5। 3 डेसिमल बचेगा तो पीछे। लगाएं। और अगले वाले में क्या होगा? वो मैं दोबारा पीछे से वन वाले आ जाएगा। ऑर्डर आगे है। तो ये क्या हो जाएगा? 3। बताए मुझे। ये 5 आ के आगे जाएगा 3। 648 आ जाएगा। 6 8 द 48, और आपका रिमाइंडर आ गया क्या? 3। 3। तो ये आ गया 3। ठीक है। सर जी वही वाला है जो पहले 3 में था। सर रिकरिंग बिल्कुल। 153 डेसिमल। 153। दिस इज हाँ अ हाँ, रिकरिंग दैट्स डेसिमल। दैट्स ओके। कुछ का रिकरेंट होगा, कुछ का रिकरेंट होगा या नहीं होगा, दैट्स ए सेपरेट पार्ट। बट मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। और मजे की बात यह है, वो एक क्लेम कर रहा है। मुझे बताएं ये कितने नंबर्स हैं जो हमने लिए हैं? ये कितने नंबर्स हैं जो हमने लिए हैं? फॉर ए गिवन एन, 6 नंबर नहीं। फॉर ए गिवन एन हमने कितने नंबर्स लिए हैं? 6 6। अगर एन 6 की वैल्यू 6 है तो 6 नंबर लिए हैं। अगर एन की वैल्यू 10 है तो कितने नंबर लिए होंगे? 10 10 10। नंबर लिए होंगे। अच्छा, अब एक और बात सुने। अगर मैं एन की वैल्यू 1000 कहूंगा तो कितने नंबर आएंगे? 1000 1000 नंबर 1000 आएंगे। आएंगे। अगर एन की वैल्यू 10,000 लूंगा तो कितने आएंगे? 10 10,000। 10,000 आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। ठीक है। लाख कहेंगे लाख आएंगे। अच्छा, आपको मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था भाई, इनमें से कोई भी रिमाइंडर जीरो तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो आ गया तो आंसर ही आ गया, क्योंकि वो पूरा पूरा डिवाइड होता है ना? ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। मुझे बताएं ये कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं? जीरो तो निकल गया। तो मुझे बताएं ये जो रिमाइंडर्स की लिस्ट है, वो कितनी बड़ी हो सकती है? इसमें ये किसमें कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? उसमें प्लीज मत लिखें, प्लीज प्लीज मत लिखें। एन के मुताबिक जितने एन होंगे ना, जितने नंबर्स होंगे उतनी बड़ी लिस्ट हो उतनी सकती बड़ी है। लिस्ट होगी या उससे एक कम होगी? उससे एक n कम होगी माइनस क्योंकि हो वन सकता है और उससे इस एक एक कम का आंसर होगी। 0 आ जाए। n जीरो माइनस तो मैंने वन कहा नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो आएगा तो हमारा तो आंसर आ गया, हाँ। कि वी हैव फाउंड ए नंबर जो कि 1 से बना हुआ है सर ना? उससे कम आएगी। उससे हाँ एक हाँ, कम तो आएगी। उससे एक कम आएगी। डू यू एग्री? यस। यस। अच्छा, अब मेरी बात सुने गौर से। और वो बात सुने, बड़ी प्यारी बात है। वो ये है कि क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि वो एक क्योंकि नंबर एक दोबारा मेरी बात रिपीट सुने, हुआ हो। टोटल रिमाइंडर्स कितने हो सकते हैं? टोटल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स कितने हो सकते हैं? डिस्टिंक्ट मतलब? यानी अलग अलग। टोटल डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स कितने n-1। हो सकते हैं? n-1। और हमने ये जो लिस्ट बनाई है, ये कितना की बनाई है? n की n की बनाई है। यस तो सर। और टोटल रिमाइंडर्स कितने हैं? 6। 6 n के n बराबर ही है। टोटल रिमाइंडर्स कितने हैं? n है। तो बाय पिजन होल प्रिंसिपल, एक ना एक रिमाइंडर रिपीट हुआ होगा। यस एक नहीं, सर। तीनों ही जैसे रिपीट हुए यहाँ हैं। पे 1 और 1 रिपीट हुआ है, और 5 इवन 1 5 और 5 भी रिपीट हुआ है। इवन 3 और 3 3 और भी 3 भी रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ है। यस लेकिन सर। मैं कह रहा हूं कि एक बात कंफर्म है कि एक ना एक रिमाइंडर तो रिपीट हुआ होगा, यस है यस ना? तो सर। सारे रिपीट हुए मैं हैं। उन दोनों नंबरों को पकड़ लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, उन दोनों ओके। नंबरों को पकड़ लेता हूँ। ठीक है। तो लेट्स से वो एक एक नंबर था NI, और एक नंबर था NJ। ठीक है। और लेट्स से NI जो है वो बड़ा था, और NJ जो है वो छोटा था। तो इसमें कितने वंस होंगे? सर इसमें +1 और दूसरे में n। अगर NI कह रहा हूं ना मैं, अगर I की वैल्यू 10 है तो कितने वंस होंगे? n। तो 10 होंगे। 10 होंगे। और 10 नीचे अगर N5 है तो कितने वंस होंगे? 5 5 होंगे। 5 तो अगर मैं कहूँ ये NI है तो इसमें कितने वंस होंगे? I वंस होंगे। i यस वंस सर। होंगे और नीचे वाले में j और वंस नीचे होंगे। वाले में कितने वंस होंगे? j। J1 कितने वंस होंगे? J1 j। छह वंस होंगे। और हम कह रहे हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी कि I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J है। ठीक है? अब आप सिंपल सा एक काम करें।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को, सर ये सब आई माइनस जे, करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को आई सब्ट्रैक्ट कर दें। माइनस जे। हाँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सर। क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे वंस आ रहे हैं ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा, ये सारे जीरोज हो जाएंगे। और एक सर ये वन बचेगा। सबके और जीरो एक आते नहीं, थे। एक नहीं, ये सारे बाकी दरमियान में शुरू में वाले वंस आ जाएंगे। यस सर। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। ये जो नंबर है ना, इस और गौर से देखें, ये किससे बना हुआ है, ये सर वन वन से जीरो बना से हुआ है और और जीरो से जीरो बना। से वन एंड बना हुआ है। जीरो जीरो। से। इसमें शुरू में वन सारे वंस होंगे मेड विद और वंस एंड आखिर में जीरोस। सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। जीरोस होंगे। जीरो। और ये नंबर जी। कन्फर्म कन्फर्म एन से डिवाइड होगा, एन विल गोइंग टू डिवाइड दिस। यस सर। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूँ। सर क्योंकि वजह एन ये आई है, और एन जे एक मिनट, ए डिवाइड हुआ है यहाँ पर। एक मेरी बात सुन, बात सुने। अगर एक नंबर है ना, तो मेरी बात सुने गौर से, दो नंबर हैं, मैं कहता हूं एक नंबर है 22 और एक नंबर है 42, ठीक है? अच्छा, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या रिमाइंडर आता है, बताएं? सर टू। टू। 2। और इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आता है, टू। टू। रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता रिमाइंडर है, टू से आएगा सर। ठीक है? सर ये अगर रिमाइंडर टू। दो नंबर हैं जो किसी एक ही नंबर से डिवाइड होके सेम रिमाइंडर दें, सर एक मिनट बात सुन, बात सुन रहे, अगर दो नंबर्स हैं और वो दो नंबर्स सेम रिमाइंडर देते हैं, सेम रिमाइंडर देने का मतलब क्या है, एक्चुअली हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, क्या एक ही तो जैसा लिख आंसर सकते, एक उनका मिनट एक नीचे मिनट, वाला। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, 22 असल में किसके बराबर है, ये बराबर है 10 -2। मल्टीप्लाइड बाय 2, -2। नहीं +2, आ। ओ फिर सॉरी। रिमाइंडर होता है ना, हाँ इसमें जी होता हाँ है जी। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यस। और 42 को मैं कैसे लिखूंगा, 42 को मैं लिखूंगा कैसे, 10। एक मिनट मैं ऊपर लिख देता हूँ, 42 इज इक्वल टू, मैं थोड़ा 10 सा छोटा लिख रहा मल्टीप्लाई हूँ, बाय 4 टेन। प्लस 2। सर टेन 10 x 4 मल्टीप्लाई तो x2। 10 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस माइनस 2 माइनस प्लस। 2, -2। प्लस टू सॉरी, +2, ठीक है? अब मैं इन दोनों को करूंगा सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, सर ये मेरा टू। आंसर आएगा फॉर एग्जांपल टू 20, आएगा। 20 है यस ना, सर। यस। ये 2 इस 2 से कट जाएगा। सर अपनी स्क्रीन थोड़ी सी नीचे करें। सर मैं नीचे हम कर रहा हूँ, सिंपल से ऐसे भी तो कर सकते हैं, फोर एक प्लस मिनट मारूश, एक मिनट रुक जाओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये क्या आएगा, ये आएगा 10 × 4 -10 × 2, टू। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 10 कॉमन निकाल लिया, आंसर आया 4 - 2, यानी ये बराबर आ गया 20 के। 10 × 2, यानी ये जो 20 है ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। यस। एंड दैट्स द डेफिनेशन, कि दो नंबर्स अगर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं एक डिवाइजर से, तो उनकी जो सब्ट्रैक्शन होती है वो हमेशा क्या देती है, वो डिवाइड होती है उस नंबर से, पूरा पूरा डिवाइड होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वी हैव फाउंड ए नंबर जो क्या करेगा, जो जो एन से, वन। एन एन से क्या से होगा, डिवाइड हो जाएगा। एन से पूरा पूरा डिवाइड। डिवाइड हो जाएगा। और मुझे बताया क्या एन जो है वो मैंने फिक्स किया है, नो। नो। नहीं किया, यस। विच मीन्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। यस। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रूफ, यस सर। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रिजल्ट ऑफ पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल पता है क्या कहता है, पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मेरे पास k+1 पिजन्स हैं, ठीक है, और कितने होल्स हैं जिनके अंदर मैंने डालना है वो है k, तो क्या होगा, मैं इसका अगर मैं आंसर कंप्यूट करूंगा तो मैं फ्रैक्शन में मेरा आंसर आ रहा है ना 1 पॉइंट समथिंग, तो मेरा आंसर आएगा 2। इसे कहते हैं सील। सील का मतलब है अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो उसको ऊपर ले जाओ। समझ में आ गई बात? और यस इसकी एक जनरल रूल भी है, और जनरल रूल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 51 लोग हैं, कितने लोग हैं, 51। और मेरे 51। पास लेट से 10 जो हैं वो होल्स हैं, यस सर। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, ये कहता है एक ना एक ऐसा होल होगा जिसमें कितने पिजन्स होंगे, टू। टू। नहीं नॉट 2,
सिक्स। सर हाउ? क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग। 5.1। ठीक है। तो जो मेरा आंसर आएगा वो उसको उसको सील कर देगा, यानी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके सर, राउंड ऑफ बात करके। सुनाई? ठीक है। ये तो इस केस में तो मुझे पता है कि अगर मेरा आंसर 1 पॉइंट समथिंग आना तो 2 हो गया, लेकिन यहां पर वो 5 पॉइंट समथिंग आएगा तो वो उसको 6 कर देगा। तो यानी एटलीस्ट 6 या 6 से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल उस जगह पर होंगे या पिजन वहां पर होंगे। समझ में आई बात? ठीक है। दैट्स ए वेरी नाइस प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसे कहते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। यस। ठीक है। तो ये हमने जनरल पढ़ लिया। ये जो ये होता है ना, ये इसे कहते हैं सीलिंग। सीलिंग का मतलब है अगर कोई फ्रैक्शन में चीज है, मतलब ये कि 5.1 है तो 5.1 को हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। राउंड 6। ऑफ कर देंगे सर। और अगर 6.2 है तो उसको राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे? 7। 7 कर 7। देंगे। अगर सर लेकिन अगर राउंड 9.1 ऑफ है, करेंगे तो 6 और नहीं 10। 9 ये और राउंड 5 ऑफ बन नहीं है, ये राउंड जाएगा। ऑफ नहीं, इसे कहते हैं सील करना। सील का मतलब है अगले इंटीजर पे ले जाओ, यानी कि 10 आ जाएगा। 10। 10 आ जाएगा। ठीक है। और इसका प्रूफ बहुत ही आसान है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता, बाय कॉन्ट्रडिक्शन हम अगर देखेंगे कि हर एक में से एक कम कम होंगे तो वो 9 9 आएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुई होंगी वो 9 into नंबर ऑफ होल्स होंगी, जो कि हमारे टोटल से कम हो जाएंगी। सो दैट्स अ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ये आप आराम से जाके देख सकते हैं, अच्छा असाइनमेंट में सवाल भी इस तरह की चीजें आएंगी। ठीक ओके है। सर। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं कहता हूं अगर मेरे पास 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ देखें, अब हमारी क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? देखें, 23। 23 बच्चे बैठे हुए हैं। 23। तो 23 बच्चे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ 23 बच्चे हैं, और कितने मंथ होते हैं एक साल में? 12। 12। 12। तो अगर मैं इस वैल्यू को निकालूं ना, तो ये बनती है 1 पॉइंट समथिंग, है ना, क्योंकि 2 टू आ ट्वेंटी जाएगा। फोर होता है। सो माई क्लेम इज कि दो लोग ऐसे जरूर होंगे जो सेम मंथ में पैदा हो। ठीक है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, जनवरी में कितने लोग हैं? मी सर। एक हो गया। फरवरी में कितने लोग हैं? मी सर। जनवरी। मी। सर आप भी जन। जनवरी में हो? नो टू सर, इन मैं सर मेरी बहन है। नहीं, अपनी बयान नहीं बतानी है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। सर मैं अच्छा, फेब्रुअरी। नहीं सर मैंने। जनवरी में कौन कौन है बताए? मी सर। मी सर। दो हो गए पूरे। तो मैंने देखे बगैर देखे बता दिया कि दो ऐसे लोग जरूर होंगे जो जनवरी में पैदा हुए या किसी भी एक मंथ में पैदा हुए होंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है। यस मैं सर। आपको एक और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है कि वो किस दिन पैदा हुए थे। अगर ये आपको पता हो ना कि आप किस दिन पैदा हुए थे, तो हम 23 लोग हैं, ठीक है। तो 23 लोग का मतलब है 23 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आंसर निकलता है 3 पॉइंट समथिंग। यानी कि मैं ये बता सकता हूँ कि 4 लोग हमारी क्लास में ऐसे बैठे होंगे जो हफ्ते में सेम डे पे पैदा हुए होंगे। एक हफ्ते में पैदा हुए होंगे, एक वाओ। सेम डे में। एक हफ्ते में सेम डे पे, यानी मंडे सेम पे। डे पे। मंडे में मंडे पे 4 या 4 से ज्यादा होंगे, या ट्यूसडे को 4 या 4 से ज्यादा होंगे, या कोई भी ऐसा होगा। ये कितनी मजे की बात है। ठीक है। अच्छा आपको ना एक मजे की बात बताता हूँ, अब मैं एक बड़ी मजे की एप्लीकेशन बताता हूँ। ठीक है। और वो एप्लीकेशन ये है कि ये एक सवाल है जो आपको असाइनमेंट में भी दिया हुआ था, चैलेंज था, पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन मैं आई विल गोइंग टू डिस्कस दैट। कि इमेजिन करें कि ये आपके पास केक एक वाला। केक वाला सवाल, ठीक है। अच्छा वो सवाल क्या है? सवाल सर ये है कौन कि सा केक वाला सवाल है? मैं बताता हूँ। अच्छा ओके। सवाल ये है कि मैम आपके मुझे पास थोड़ा एक सा केक है। मुश्किल नहीं अच्छा था। मेरी बात सुनिए, केक है। उस केक में ना, उस केक में ना ये इसके स्लाइसेस हुए हैं, ठीक है। ठीक है। इसमें से एक स्लाइस छोटा है, कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, ठीक है। बट आपको बट आपको एक मिक्स बात पता है। तरह के एक मिनट, स्लाइसेस ये हैं, कुछ काउंट बड़े करें कुछ कितने बन छोटे। गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना? तो 9 नहीं है, 10 है। ठीक है। तो सवाल ये है कि आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस दिए हुए हैं ना वो 2n है। 2n का मतलब है इवन ऑड? इवन। इवन। ठीक है। सो आपको इवन। ये बात गिवन है कि आपके पास जो नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं वो इवन है। ठीक है। और आप सुने मेरी बात गौर से। वो ये कहता है कि ना
अभी ना लेट्स से मैं हूं और मेरे साथ मेरा दोस्त है अमान, उसको मैं बुलाना चाहता हूँ, और मुझे वो जो केक है ना वो बड़ा पसंद है, और वो है चॉकलेट केक। कौन सा केक है? चॉकलेट चॉकलेट केक। और चॉकलेट। वो मुझे chocolate. बहुत पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एटलीस्ट आधा खाऊं। सर जी क्या आप दो खाऊं? लोग हैं, आधा आधा हो जाएगा सब में। सर नहीं, आधा वो आधा नहीं होगा आधा ना, आधा ही होगा। क्योंकि ना उसमें उसमें मैं बताता हूँ कि मसला क्या है। मसला ये है कि हमारे ना खाने के कुछ उसूल हैं, और उसूल ये हैं कि ऐसा नहीं है कि एक जना ये उठा लेगा तो एक जना ये उठा लेगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बर्थडे है तो पहला मैं उठाऊंगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि जहां से ओपन हुआ होगा ना, दूसरे वाले को उसी जगह से ही उसके अराउंड ही उठाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला मैं ये उठा लूं, तो प्लीज ये मेरी हेल्प करें। अगर मैं ये खा लूं, तो अमान कौन सा खा सकता है? उसके साइड वाला। उसके साइड वाला। अच्छा, एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9 और ये है 10। ठीक है। सर सर जी फोर तो तो नंबरिंग कितना डिवाइस बड़ा है। नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात, जब अगर मैं 1 खाऊंगा तो अमान क्या खा सकता है? सर वो 10 या 2। 10 भी खा सकते हैं टू। अमान या तो 2 खा सकता है या या 10 खा सकता है। 10 खा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि अमान ने खा लिया बड़ा होने के नाते ये वाला। ठीक है। तो अब बताएं फिर मैं क्या क्या खा सकता हूँ? 9। सर या मैं 9 9 ओनली। खाऊंगा आप 2। या मैं 2 खाऊंगा। तो खाने के असूल समझ में आ गए आपको? यस। यस सर। ठीक है। यस अब सर। मैं चाहता हूं कि मैं एटलीस्ट 50% खाऊं। यानी गलत ऐसा ना हो जाए कि मैं जो हूं वो क्या हो 50% से कम खा सकूं। देयर शुड बी ए और अमान स्ट्रेटेजी। और There are वो equal जो है वो slices or not? 60-70% खा देयर जाए। आर टू एन स्लाइसेस। They are equal in दे आर size. नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैंने केक पहले मंगवा के रख लिया, तो सर मैं आपको कहीं, सबसे पहले चौथा वाला पीस खाना चाहिए फिर। इट डजेंट मैटर। चौथे वाले से हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मैं चौथा खाऊं उसके बाद मेरा इतना बुरा नतीजा निकले कि मैं हार जाऊं, क्योंकि उसके बाद अमान इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाए कि मैं हमेशा बुरे वाले में फॉल करूं। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस अच्छा, अब मैं एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको, और आइडिया देखिएगा, आइडिया कितना मजे का है। बड़ा खूबसूरत मजे का आइडिया है। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने आपके सामने एक काम किया है। मैंने ये स्लाइसिस की नंबरिंग की हुई है ना। यस अच्छा, मैं एक बड़ा मजेदार किस्म का काम कर सकता हूँ। क्या? कि मैं कंप्यूट करता हूँ एक चीज। इसमें क्या है, ये इनमें से अगर 2n नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं, तो कितने इवन होंगे कितने ऑड होंगे? 5 5 इवन होंगे, इवन 5 ऑड 5 होंगे। odd। 5 इवन और यानी 5 सर 5 n इवन और इवन 5 होंगे और। और n ही ऑड होंगे। यू अग्री? यस यस यस। ठीक है। अच्छा, मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूँ, और मजे का काम ये करता हूँ, सुने गौर से मेरी बात। मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज कर सकता हूँ। क्या करता हूँ कि मैं पहला स्टेप पता क्या है? वो है मैं कंप्यूट करता हूँ कि सिर्फ ऑड वालों का एरिया निकालता हूँ। ऑड एरिया, ओके सर। यानी किसका एरिया निकालूंगा? जो सारे इसका। ऑड है। 5 और 3। ठीक है, यानी सारी मैं एरिया निकालूंगा इसका। ये इसका, यानी सर इसका 1 एरिया, इसका एरिया, 5 फिर इसका एरिया, फिर इसका 7 7, एरिया, सर फिर 5 9, बाय इसका 10 एरिया। ठीक है। 10। 9। 1। और ये एरिया निकाल कर मैं सर देखूंगा आपका कि, आखिरी वाला नहीं आया। सॉरी, आपका आखिरी वाला वो कलर नहीं हुआ। कलर नहीं हुआ, ये कर लेते हैं। ठीक है। सो मैंने ऑड वाला सारा एरिया निकाल लिया, और इसी तरह मैंने इवन वाला भी सारा एरिया निकाल लिया। ये अलग मैं निकाल कलर से, सकता हूँ, ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो बच गए वो सारे इवन है। अब बच्चे वगैरह सारे इवन है। ठीक है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले, जब अमान के आने से पहले, अमान आप नाराज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, हैं? ठीक है, बात करें ठीक है। बात करें। मैं अमान के आने से पहले क्या करूंगा, मैं ऑड का एरिया निकाल लूंगा और इवन का एरिया निकाल लूंगा। ठीक है। और मैं एक बड़ा जबरदस्त काम करूंगा, मैं देखूंगा कि कौन सा एरिया बड़ा है। ठीक है। तो लेट्स से कि ऑड एरिया बड़ा आ गया। ठीक है। यानी ये तो जो सर है आप वो 50% से ज्यादा ज्यादा है। है।
अब एक बड़ा जबरदस्त तरीका है जिससे मैं सारे ऑड खा सकता हूँ। कैसे? 9 वाला खाकर। सर आप नहीं पहले कोई। फर्स्ट खाएंगे फिर आप सो नाइन्थ लुक एट खाएंगे दिस, लुक एट दिस व्हाट आई विल गोइंग टू या डू। तो। मैं कोई भी ऑड से शुरू करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये देखें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ग्रीन आता हूँ। मैं सबसे पहले खाता हूँ क्या, 5। ठीक है। कौन सा वाला चलो मैंने ठीक है। खाया? 5 खाया। 5। तो जब मैंने 5। 5 खाया तो बड़ी जबरदस्त चीज हुई है। क्या जबरदस्त चीज हुई है? क्योंकि दोनों तरफ सर अब इवन है। अब अमान। क्योंकि दोनों तरफ वो इवन सिर्फ है इवन ही खा सकता है। तो तो वो इवन अमान ही से तो खा कोई ना सकता है। कोई एक इवन अब ही एक खाना मिनट, एक होगा। मिनट, एक मिनट। तो वो इवन ही खा सकता है। तो जैसे ही वो इवन खाएगा, फॉर एग्जाम्पल वो 4 खाता है, अगर वो 4 खाएगा अमान, तो मैं कौन सा खा लूंगा? 3। तो मैं 3 खा लूंगा। और जब 3 खा लूंगा तो अब अमान कौन सा ओके खाएगा? सर, मतलब एक आप एक वो 2। होगा या आप एक 6। वो। तो मैं हमेशा ऑड्स खाऊंगा और अमान हमेशा इवन खाएगा, और मैं 50% से ज्यादा या से खा लूंगा। ये बात समझ आई? सर वैसे यस आपने तो सर। इवनली। अमान को पता भी नहीं चलेगा और मैं 50% से ज्यादा खा चुका। ठीक है। अच्छा, और अगर हमारा एरिया जो ज्यादा आता है वो इवन वाला आता है, तो मैं इवन वाले से शुरू करूंगा। ये बात समझ आई? और अगर आप लाइक देखें 2 से तो समझ लो। ये जो मैंने बात की है, ये जो मैंने बात की 50% वाली बात, ये कहाँ से आई? जेब से। ये आई पिजन होल प्रिंसिपल से। सर 6 से। पिजन होल प्रिंसिपल से। वाई पिजन होल प्रिंसिपल? क्योंकि दो डिविजन्स हैं, इवन की और ऑड की। तो एक ना एक में 50% या 50% से ज्यादा आएगा। ये बात सुनाई? मैंने केक की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है ना, इवन और ऑड में। एक ना एक के अंदर 50% या 50% से ज्यादा आएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस। तो दैट्स अ वेरी नाइस एप्लीकेशन। तो ये एक मजे की एप्लीकेशंस हैं, ये आप देख सकते हैं। आ जाते हैं हम अपनी दुनिया पे। ठीक है। सर नहीं। सर ये लास्ट है। सर इस सॉरी जी, सर किसी ने ये सवाल किया? अच्छा, ऐसा करते जी हैं, इस सर। की रिकॉर्डिंग एक दफा रोक देते हैं और इम्पॉसिबल। दोबारा से रिकॉर्ड। ये आप ठीक है? हाँ जी। यस। इज बेटर? ठीक केक है। के यस। इवन और ऑड दोनों 50% मतलब बिल्कुल सेम है, तो फिर अगर दोनों सेम है तो फिर तो एक ठीक है, रीजन फिर तो बताऊं? मैं 50% ही सर खाऊंगा। ये इसलिए तो क्लेम तो यही सर ये था ना कि इसलिए 50% एटलीस्ट खाना है मैंने, विच इज ओके। ओके सर। सर ये इसलिए नहीं हम सॉल्व कर सकते क्योंकि इस पे एक आ मिनट जाए रुक ये जाए। जो चर्च पे। लैंड। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, थोड़ी सी हिस्टोरिक बात बताता हूँ। हिस्टोरिक बात बेटा ये है कि ना, अ, ये जो एक बहुत मशहूर मैथमेटिशियन था, बहुत मशहूर मैथमेटिशियन था, उसका नाम था ऑयलर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑयलर। ठीक है। ये जो आपने कल की ऑयलर क्लास ने में किया था। ऑयलर ने जी। ये सवाल दिया कि बताएं, मैं यहाँ पर क्या ये तरीका हो सकता है कि उस जमाने में लोगों के पास मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो लोगों के पास चलना फिरना जो है ना बड़ा बड़ा फ्री टाइम होता था। तो उसने सवाल ये दिया कि आपने ऐसा करना है, एक तरकीब निकालनी है जिसमें ब्रिजेस, इस इन ब्रिज, हर ब्रिज से एक ही दफा गुजरना है। यू वांट टू क्रॉस एवरी ब्रिज एग्जैक्टली वंस। ठीक है। ये बात समझ आई? और उसने सवाल ये पूछा कि मुझे बताएं कि ये तरीका क्या ये कोई तरकीब ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसमें मैं हर ब्रिज में से एग्जैक्टली एक ही दफा गुजरूं और कहाँ पहुंच जाऊं, सेम अपनी जगह पे वापस आ जाऊं। ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस यस। सर। ठीक है। यस। अच्छा, अब नो। ये सवाल लोगों लोगों ने पहले क्या किया, लोगों ने बेसिकली वो ट्रेवर्सल शुरू किया। लोग जाते थे जना, ब्रिज को क्रॉस करते जाते थे, निशान लगाते जाते थे और वो करते जाते थे। वो करते गए करते गए करते गए, बेचारे थक हार के उन्होंने कहा यार बेड़ा गर्क हो ही नहीं रहा। ठीक है। तो लोग जो थे ना सफर करते थे। ठीक है। और सफर करके जाते थे, ब्रिजेस क्रॉस करते थे। ठीक है। और मजे की बात यह है, आपने इसको धोया था? फेंक दे पानी, तुम्हें फायदा नहीं है। अच्छा, सर आपकी आवाज कट रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबके उसने पास। ना, ऑयलर ने मैं एक माइक बड़ा ही। करीब पहुंची आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? इज इट बेटर? जी सर। अच्छा, ऑयलर ने एक बड़ी कमाल बात की, और वो कमाल बात ये थी कि उसने कहा कि आपकी व्हाई आवाज नॉट सही नहीं आई, आ रही।
आवाज नहीं आ रही? सर आप वैसे आ रही हैं? सीधा सीधा आ रहा है। ऑयलर ने ना एक बड़ा जबरदस्त काम किया। उसने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, और काम ये करता हूँ कि इस तस्वीर को कागज पे बनाता हूँ। और बनाने का तरीकाकार ये है, उसने कहा कि किधर गए, उसने कहा मैं इस पूरे रीजन को एक गोल दायरे से जाहिर करता हूँ, और इस पूरे रीजन को जो यहां पर है, जो आपस में एक ही है, उसको फिर एक दायरे से जाहिर करता हूँ, और फिर इस पूरे रीजन को एक दायरे से जाहिर करता हूँ, और इस पूरे रीजन को एक दायरे से जाहिर करता हूँ। ठीक है। और उसने कहा एक काम करते हैं, और जितने भी ब्रिजेस है ना, वो इसने इस तरह बना दिए। कैसे? कि जो ये ब्रिज है इसको वो यूं बनाएगा, और ये जो ब्रिज एजेस के। है इसको वो यूं बनाएगा। इसी तरह जो ये ब्रिज है इसको वो यूं बनाएगा, और जो ये ब्रिज है इसको वो यूं बनाएगा। इसी तरह ये जो ब्रिज है इसको वो यूं बनाएगा, और जो ये ब्रिज है इसको वो क्या बनाएगा? यूं बनाएगा। ओके। और जो ये ब्रिज है इसे वो कैसे जाया करेगा? ये जाया कर देगा। ये बात समझ आ गई? इस तस्वीर को थोड़ा सा नीट करके बना लेते हैं। ठीक है। यार ये आपने धोया था। हाँ? चलो, इस तस्वीर को थोड़ा नीट करके बना लेते हैं। और नीट करने का मतलब ये है कि ये गए, कंट्रोल वी किया, और यहां आ गए। और इस तस्वीर को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ताकि मैं आपको इसका छोटा वर्जन बना के दिखा सकूं। कैसे? यहां आए, यहां हमने एक दायरा बनाया, यहां पे हमने एक दायरा बनाया, यहां हमने एक और दायरा बनाया, यहां हमने एक और दायरा बनाया, और ये जो दो गोलों के दरमियान में लाइन है, इसको इसने कहा कि ये एज है। और इसी तरह ये भी थी, ये भी एज बना दी इसने। इसी तरह इनके दरमियान में दो एजेस हैं, और इनके दरमियान में दो एजेस हैं। ये बात समझ आई? और इसने कहा कि मैं क्या सफर करता रहूं, ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करने का मतलब है कि एक्चुअली मैंने ये तस्वीर, ये ड्राइंग बनानी है। ये बात समझ सर आई? मिडिल लाइन बना दो। मिडिल और मिडल लाइन लाइन। जो बना देते हैं, ये मिडल लाइन है। वेरी गुड। सो एसेंशियली उसने कहा कि अब असल में वो जो फिजिकली घूमने का मतलब है, एक्चुअली इस तस्वीर पे मूव करना, किसी भी एज पे जाने का मतलब है इस एक लाइन पर जाना, और किसी भी एक एरिया में आने का मतलब क्या है? इस एक गोले में बस आना। नोड नोड। ये बात समझ आई? और उसने एक एक कन्वेंशन बनाई, मैथमेटिकल कन्वेंशन, एक नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस की। उसने कहा इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को ग्राफ कहते हैं, जिसमें दो चीजें होती हैं। कितने गोले हैं जिनको वी कहता है वो, अब इनके नाम है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 2 3 और 4 है, तो मैं यहाँ कहूंगा वी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, जो मैं कहूंगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है। एंड देन देर इज ए सेट ऑफ एजेस। ठीक है। इनको हम एजेस कहते हैं, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं, वर्टिसेस, नोड्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, इसमें पेयर्स पड़े होते हैं। और पेयर का मतलब क्या है कि किन दोनों के दरमियान में एज है, मतलब ये कि ये क्या है, जैसे 1 और 2 पड़ा हुआ है, और 1 और 2 एक और भी पड़ा हुआ है। ठीक है। और फिर क्या पड़ा हुआ है? टू और 2 थ्री और पड़ा 3। हुआ है। ठीक है। यहाँ पे और 2 और फिर एक 2 और 3 भी पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर इसी 3 तरह एंड क्या है, 4 एक 1 और 4 है, और एक एंड 4 3 और 4 है, और एक 2 और 4 4। है। बात समझ आई? ठीक है। सो उसने कहा कि इसको हम एक सेट सर नोटेशन में ढाल सकते हैं। ये बात समझ आई? सर एक बार दोबारा बता देंगे? क्या दोबारा बताऊं? वो क्या चीज मेरा ऐसी है जो बताने?
जो है ना पीसी स्टक हो गया था। बेटा इसने कुछ भी नहीं किया, इसने बड़ा मजेदार काम किया है कि इसने कहा कि ये जो तस्वीर है ना, ये जो तस्वीर फिजिकली गांव से एक ब्रिज से दूसरे पे जाना था, ये जो ब्रिज को क्रॉस करके जाना है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि मैं क्या कर दूं, यहां पर इसको लाइन ड्रॉ कर दूं। ओके। और जितने भी रीजन्स हैं उनको मैं यूनाइट करके एक गोल दायरे से जाहिर कर दूं। समझ में आ गई बात? ठीक है। यस। और अब उसने कहा कि मैं सवाल ये करूंगा कि क्या मैं इस तस्वीर पे ऐसे जा सकता हूं कि मैंने हर एक लाइन पे एक ही दफा जाना है और वापस भी वहीं पर आना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां से शुरू करता हूं, टू से, तो यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया। अब कहां जाऊं? बताएं कहां से जाऊं? 4 से 3। फोर से 4 से 2। थ्री पे आऊं। ठीक है। फिर क्या टू करूं? 3 से 2। 2 पे जाए। गुड। थ्री से टू पे नहीं जाएं। हो तो सकता है। फिर क्या करें? अब 2 से फंस गए हैं। 2 से अब आप फंस 2 गए से हैं, अब वापस आप 4 पे चल गए। हाँ, टू से वापस फोर पे चले गए, लेकिन अब फंस गए। कैन यू सी द प्रॉब्लम? यस। तो उसने बेसिकली कहा कि ये, तो उसने सर एक हम उस बड़ी रीजन पे मजे की, दोबारा आ उसने, सकते मैं हैं? आपको ना इस लेक्चर के एंड पे एक बड़ा जबरदस्त रिजल्ट बताऊंगा। प्रूफ नहीं दूंगा उसका, प्रूफ जिसने देखना है वो खुद जाके देखे। ठीक है। बल्कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसने मैथमेटिकली प्रूव किया कि मैं ऐसी तस्वीर जिसमें ये जो एजेस होती हैं, ये एजेस कहती है, कितनी एजेस हैं फोर की? ओड है 3। फोर की कितनी है? थ्री 3 एजेस 3। है। अच्छा, इस थ्री की कितनी एजेस हैं? 3 नहीं, एक दो तीन है 3 ना? तीन है। अच्छा, इस टू की 2 बताएं की कितनी है? 5 5। ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, फाइव। ये कितनी है? 3। थ्री है। ओके। उसने कहा, उसने एक्चुअली प्रूव किया, उसने कहा अगर मैं कोई भी तस्वीर बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कोई और तस्वीर बनाता हूं, कोई और ब्रिजेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो कहता है कि अगर ऐसी तस्वीर हो जिसमें हर एक की डिग्री, इसे कहते हैं डिग्री, यानी ये जितनों से कनेक्टेड है ना, इसे डिग्री कहते हैं। अगर उसकी डिग्री इवन है, उसकी डिग्री क्या है? इवन। इवन है, तो ऐसी तस्वीर को में हम ये कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, यहां से चलेंगे वहीं पे उसको वापस आ सॉल्व जाएंगे। कर सकते हैं। अब मुझे बताएं, क्या इस तस्वीर को सॉल्व कर सकते हैं? इसकी डिग्री कितनी है? टू। 2 इसकी डिग्री कितनी 2 है? 2 2 टू तो नहीं है, 3 वन टू 3 थ्री है। 3 थ्री, मतलब नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये काम कर दूं, ये कर दूं कि लेट्स से, सर हम कर ये, सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक ये मिनट। फिर भी मुझे समझ नहीं आया। सर आज मुझे भी। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, समझ में आएगा ना, अभी तो मैंने किया तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये सर ये तो कर सकते अगर मैं हैं। ये कर दूं, आप देखना आप क्या होगा। आप बताएं। अभी भी कर सकते हैं। आप बताएं इसकी डिग्री कितनी है? अब कर 4। सकते इसकी 4 होगी है। अब इसकी इवन है डिग्री कितनी हो गई है? फोर हो गई है। 4 ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो गई है? फोर हो गई है। इसकी डिग्री कितनी है? वन टू 8 थ्री फोर। 4 4 इसकी डिग्री कितनी है? 4 2 टू 2। है ना? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, और करने का तरीका क्या क्या है, ये देखेंगे, सर इसे कहीं से भी शुरू पिछले हो जाए। वाला भी कर सकते हैं नहीं, पिछले वाला नहीं जिसके कर अंदर सकते। 3 थी। पिछले वाला नहीं कर सकते। पिछले सर वाले में आप मिडिल ये वाले याद से रखिए, शुरू करें। लेकिन आपको वापस भी आना है, मैं भी आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे गए, यहाँ से लेट्स से मैं अच्छा टू से हाँ शुरू कर, ठीक है कहाँ से मैंने ठीक शुरू है। किया? टू से शुरू किया। तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, ओहो, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर अली, अच्छा यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए। अब बताएं कहाँ जाएं? बताएं कहाँ जाएं? यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ आए, और फिर कहाँ अभी चले तक गए? है। वापस चले गए। 2। और 2 पहुंच पे गए। वापस चले गए। बात समझ आई? सो एक्चुअली इस ऐसी तमाम ड्राइंग जिसके अंदर ये जो कनेक्शंस हो ना वो इवन हो,
तो उस तस्वीर को आप हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़ी मजे की बात है। ओके। सर ये लेकिन ये ऑयलर ने मानना तो ये ऑयलर पॉइंट ने प्रूव किया था। ये क्या किया था? ये ऑयलर ने प्रूव किया था। प्रूफ। और ये आपने आपने अगर पढ़ना हो तो जाके चैट जीपीटी से पूछें कि ऑयलर ने ये कैसे प्रूव किया था। ठीक है। ऑलराइट, वो बड़ा खूबसूरत प्रूफ है। यू कैन एक्चुअली लुक एट दैट। बट आई एम इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू सर समथिंग समझ नहीं बिगर देन आई। दिस। हाँ? सर समझ क्या नहीं समझ आई। नहीं आई? क्या समझ नहीं आई? सर वो मैंने सेम आपने बात आपको कर मैंने रही कहा है। था कि सफर ने वो मैंने जहां से शुरू होना मैंने था। अभी पूछना। क्या समझ में नहीं आई बात आपको? मैं ये कह रहा हूं, सो लुक एट दिस। आप एक काम करें, आप हर एक वर्टेक्स पे जाएं, उसकी डिग्री निकालें। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है कितनी एजेस उससे निकल रही हैं। कितनी निकल रही हैं इससे? सर दो। बेटा कितनी निकल रही हैं? दो निकल रही है ना। इससे कितनी निकल रही हैं? इससे चार। चार। इससे कितनी निकल रही हैं? क्यों? दो। इससे कितनी निकल रही हैं? दो। क्योंकि चार। चार। सारी इवन है। तो ऑयलर ने प्रूव ये किया कि आप, इसका मतलब है इसमें सफर, इसमें इस ऐसे तमाम ग्राफ्स जिसकी तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन है, उनके अंदर आप ऑयलर टूर निकाल सकते हैं। इसको ऑयलर टूर कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी एक की भी ऑड निकल आई तो आप नहीं निकाल सकते। अच्छा सर ठीक समझ है। आ गया। दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड। उसने कहा किसी एक की भी अगर ऑड है तो आप नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, मैं इसमें से ये एज रिमूव कर देता हूं। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये भी हो जाएगा 3। ठीक है। अब आप नहीं निकाल सकते। अब आप निकालने की कोशिश करें, आप की एक्सरसाइज है, आप नहीं निकाल सकेंगे। यू शुड ट्राई दैट। ठीक है। एक्चुअली आप अपने छोटे कजन्स वगैरह जो है ना, उनको एक इस तरह का पजल बना के भी दे सकते हैं कि इस तरह का लेबरेंस बनाए उन्हें, क्या जहां से शुरू हो गए वहीं वापस आना है, और उसमें किसी एक की डिग्री ऑड बना दें। तो वो बेचारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो कर नहीं सकेगा। ठीक है। समझ में आ गई बात? ऑल राइट। अच्छा, अब मैं असल में आपको जो इंटरेस्टेड हूं ना, वो ये हूं कि इस तरह के ग्राफ को हम आमतौर पे ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ को यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स और एजेस से। ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है? वो सारे जो गोले बने हुए। और ई क्या होता है? उनके दरमियान में कनेक्शंस। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। ये आपके सामने एक रोबोट का के लिए पाथवे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पाथवे। पांचवे। पाथवे दिया हुआ है। ठीक है। और मैंने आप ये मेज दी हुई है। ठीक है। आप इमेजिन करें कि आपने मार्स के ऊपर एक भेजी है, एक रोवर भेजा है, रोबोट भेजा है, जो बेसिकली फिगर आउट करना चाहता है कि मैं क्या इस ए से, फॉर एग्जांपल, के तक पहुंच सकता हूं, या मैं एल से, क्या मैं एल से आई तक पहुंच सकता हूं? सवाल समझ में आया? सर के का रास्ता बंद है। अभी रुकते हैं ना, देखते हैं। आपको समझ में आया सवाल क्या? यस। ठीक है। यस। तो अब मजे की चीज बताता हूं मैं आपको। आप चाहें तो इसको ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? कि आप क्या करें, ये जितने भी रीजन्स हैं, ये जितने भी रीजन्स हैं, इनको क्या बना दें? इनको एक वर्टेक्स बना दें। तो फॉर एग्जांपल, ये क्या बन जाएगा? बल्कि इरेज ऑल कर देते हैं। तो इरेज ऑल लिंक, इसका एक वर्टेक्स बना दें। मैं ब्लू कलर ले लेता हूं। इसका एक और वर्टेक्स बना दें। ठीक है। इसका भी एक वर्टेक्स बना दें, एच का। जी का भी एक वर्टेक्स बना दें। ठीक है। डी का भी एक वर्टेक्स बना दें। सी का भी एक वर्टेक्स बना दें। और सी क्या कर रहा है? ये इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इस तरह ए इस पूरे रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह बी इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह एफ इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे इस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये बात समझ आ गई? व्हाट कैन यू डू? मुझे बताएं, क्या मैं एल से के तक पहुंच सकता हूं? बताएं, एल यस से सर। के तक पहुंच सकता हूं? जी जी पहुंच सकते यस सर। पहुंच, तो मैं इनके दरमियान में एक एज लगा दूंगा। अच्छा मुझे बताएं, क्या मैं एल से एच तक पहुंच सकता हूं? नो सर। क्या नो। के से एच तक पहुंच सकता हूं? नो सर। तो मैं ये एज नहीं लगाऊंगा। ओके। इसी तरह आप बताएं, क्या मैं एच से जी तक पहुंच सकता हूं? एच यस से जी तक पहुंच सकता हूं? यस यस सर। तो यस मैं यस इसके दरमियान में एक एज लगा दूंगा। ये बात समझ आ गई? आप बताएं, डी तक पहुंच सकता हूं? जी यस। से डी यस तक पहुंच सकता हूं? यस। पहुंच सकता हूं। तो मैं यहां से यहां पे एज लगा दूंगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। इस तरह मुझे ये बताएं कि क्या मैं डी से ए पे पहुंच सकता हूं? यस यस। तो मैं यस। यहां से यहां पर एज लगा दूंगा। यस। ओके। इसी तरह मुझे बताएं, क्या मैं डी से जी ये तक यहां पहुंच सकता हूं? ए से यस। यहां तक? यस। मैं यहां पे एज लगा दूंगा। ओके। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके। और इसी तरह मैं ए से कहां तक पहुंच सकता हूं? यहां भी पहुंच सकता हूं। और यहां से यहां तक पहुंच सकता हूं। यहां से यहां तक पहुंच सकता हूं। और यहां से यहां तक भी पहुंच सकता हूं। यहां से यहां तक भी पहुंच सकता हूं। ठीक है। आप कुछ और एजेस भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आई मीन, फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां तक भी एज डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। ठीक है। बल्कि डालनी चाहिए। ये समझ में आ गई बात? यस सर। तो एक्चुअली आप इसकी ग्राफ नोटेशन में, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो रोबोटिक्स होती है, रोबोट्स, रोबोट, आप देखिए, रोबोट ने अगर ये याद रखना है कि मैं यहां से यहां तक पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता, तो एक तरीका ये है कि पर वो जरूर हर, पहुंच सकते हैं। तो बात सुने, रोबोट के लिए एक तरीका ये है कि वो इन तमाम पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन सेव करे। अब मुझे बताएं, क्या उसको ये आसान तरीका है, या इन सारों की जगह वो एक पॉइंट सेव कर ले और वो याद रखे, इस तरह इन तमाम की जगह वो एक पॉइंट सेव कर ले जिसको वो वर्टेक्स कह दे? तो देखिए ना, ये पूरा पाथ है, हो सकता है ये कोई 10 किलोमीटर का पाथ हो। तो अगर ने रोबोट ने ये करना होगा तो वो तो 10 किलोमीटर की इंफॉर्मेशन सेव करेगा, या एक ही वर्टेक्स सेव कर ले और याद रखे यहां से मैं यहां जा सकता हूँ। कौन सा आसान तरीका है? कौन सा आसान तरीका है कि वो कि एक उस ही की पूरे इंफॉर्मेशन रीजन को सेव कर रहा कंप्रेस है। कर दे इनटू वन, और कहे कि अच्छा मैं यहां से यहां तक जा सकता हूँ या नहीं जा सकता? ये बात समझ आई? नहीं, वो दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला, ठीक है ना, वो एक ही की कंप्रेशन कर। इंफॉर्मेशन सेव कर रहा है। हाँ ठीक है ना, दिस इज आइडिया, इट वॉज ए मार्वलस आइडिया। ओके। दिस आइडिया वॉज ए रियली मार्वलस आइडिया। और एक पूरी की पूरी मैथमेटिक्स शुरू हुई ऑयलर के इस ग्राफ से, इस ग्राफ बनाने से। आपकी पूरी की पूरी जो रोबोटिक्स है, उसके अंदर बैकग्राउंड में जब वो रीजन्स की इंफॉर्मेशन सेव करता है, तो वो ग्राफ की फॉर्म में सेव करता है। तो ओके। गूगल मैप्स भी मैं अभी आपको गूगल ये मैप पे करते भी हैं। लेके जा रहा हूँ कि गूगल मैप पे वो कैसे करता है। मैं अभी आपके बारे में बात करूंगा। ठीक है। ये देखें जी। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन सेव कैसे होती है? इंफॉर्मेशन सेव ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ग्राफ है और मैं चाहता हूं कि इसको मैं सेव करूं, तो एक्चुअली इस तरह का ग्राफ बनेगा। आपको समझ में आ गया मैंने कैसे बनाया? यस सर। ठीक है ना, कि मैं सामने आया रहा हूं, कोई बात नहीं। सो द थिंग इज, लुक एट दिस, कि जैसे ये आपके सामने कि ए और एल है। हाँ, किधर क्या ये नजर क्यों नहीं आ रहा? और इधर क्यों नहीं आ रहा? ये रहा। आह, ये देखे के और एल है। ये के और बस आपस में एक से कनेक्टेड है। तो ये देखे यहाँ पर भी आपस में अपने कनेक्टेड है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। तो जो जिस तक जहां तक जा सकते हैं उनके दरमियान में हमने एज डाल दी है। अब देखें, ये सारा मैप सेव करना आसान है या ये आसान है? ये बताएं सर प्लीज। दूसरा वाला। फर्स्ट वाला। ये दूसरे वाला ग्राफ। दूसरा वाला। ठीक है ना? तो दिट्स ए वेरी कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन एंड ए वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, कंप्यूटर में ये चीज कैसे सेव करते हैं। आप कंप्यूटर ड्राइंग बना के तो सेव नहीं करता, है ना? कंप्यूटर पीछे ड्राइंग तो नहीं बना सकता।
क्योंकि कंप्यूटर का आपको पता है हार्ड डिस्क में चीजें कैसे सेव होती हैं। हार्ड डिस्क में तो तस्वीरें नहीं बनी होती ना, हार्ड डिस्क में तो चीजें कैसे बनी सेव हुई होती हैं। उसमें तो हार्ड डिस्क पे चीजें जो पड़ी होती हैं वो तो जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होती हैं, या आप हाँ, समझ लेते हैं डाटा नंबर्स की फॉर्म पैकेट्स। में होती हैं। नंबर्स की फॉर्म में होती है ना। बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में। बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में, इवन आप चाहें तो उसको डेसिमल नंबर में भी फॉर्म में भी किसी तरह से रिप्रेजेंट या उसका इंटरप्रेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में भी कहेंगे। लेकिन हम एक बड़ी जबरदस्त चीज बताते हैं आपको कि एक्चुअली कंप्यूटर में सेव कैसे होता है। कंप्यूटर में सेव ऐसे होता है, कंप्यूटर में सेव करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो बड़ा कमाल तरीका है ना, वो तरीका ये है कि हम एक काम करते हैं, हम ना बैकएंड पे, हम बैकएंड पे एक बड़ी जबरदस्त चीज करते हैं। जितने भी ये वर्टिसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं काउंट करें प्लीज, बताएं मुझे। वन टू, सॉरी बताएं, बताएं कितने हैं, 12। काउंट करें। 12। 12। 12। 12 कितने हैं? 12 12। तो आप 12। एक्चुअली क्या करें, यहाँ पे 12 बाय 12 की एक 2 डायमेंशनल अरे बना दें। ठीक है, कितने बाय कितने की अरे बना दें? 12 12 12 बाय 12 की। ठीक है, और इनके नाम लिखें। ये जो पहली रो है वो ए की रो है, जो दूसरी रो है उसको बी रो कह देते हैं, जो तीसरी रो है इसे सी कह देते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जो आखिरी रो होगी वो किसकी रो होगी? एल की रो होगी। ये बात समझ में आ गई? और इसी तरह यहाँ कॉलम भी लिख दें, यहाँ पे लिखें ए, यहाँ लिखें बी, यहाँ लिखें सी, यहाँ लिखें डी। और चलते चलते यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पे ई आ जाएगा, और आगे हम करते जाते हैं। आगे बताएं क्या एल। आएगा? एल आ जाएगा। ठीक है, एल और आ जाएगा। अब बड़ा मजे का काम करते हैं। और मजे का काम ये करते हैं कि जो जिसके साथ कनेक्टेड है, जो जिसके साथ कनेक्टेड है उस जगह पे वन डाल देते हैं। क्या मतलब? अब मुझे बताएं ए किसके साथ कनेक्टेड है? ए बी के साथ। ए, ए अपने साथ तो कनेक्टेड नहीं है, इसको जीरो कर देते हैं। BCD। बी के साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है, सी सी के के डी के साथ। साथ साथ, भी कनेक्टेड है, डी के साथ, डी के साथ। और बस। बाकी है सारे ना, 0। बाकी सारे जीरोस। ठीक है, बाकी सारे के सारे जीरोस होंगे। ठीक है, अच्छा जरा बी पे आ जाए। बी किसके से कनेक्टेड है? बी, ए के साथ। बी है FE। अच्छा हम ई ना के आपकी तरफ से साथ ना एफ। नॉइज आ रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। अच्छा बी देखें किसके साथ कनेक्टेड है? BA। ए के साथ कनेक्टेड है, जीरो, जीरो, और सी के जीरो। साथ कनेक्टेड है? बी तो नहीं है है। सी के डी के साथ। साथ कनेक्टेड है? नो। जी। नहीं है ना। बी ई के बताएं, साथ बी है। ये दिखाएं, और बी F। कहीं डी से कनेक्टेड है? ओह सॉरी सॉरी सर सॉरी। नहीं है नहीं ना, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। बी ई के साथ कनेक्टेड नहीं। यस। है ना? ओ है। सर मुझे सर से वो ठीक है ठीक है। ठीक है, आता है एफ के साथ कनेक्टेड है। यस। आपको समझ में आ गया ये कैसे कनेक्ट करते हैं? आपको सर समझ में आ यस नहीं। गया कैसे सर। कनेक्ट करते हैं? ठीक है, नहीं सर। ये बात समझ में आ गई कैसे कैसे पूरा का आप ये, आप मुझे बताएं ये पूरा का पूरा 2D अरे आप बना लेंगे? नहीं सर मुझे एक दो बार समझा दे। है क्यों? अभी बताया तो है, समझाया तो है। सर समझ जो नहीं जिसके आया। साथ, जो जिसके साथ कनेक्टेड है उसकी जगह वन लगा दें जाके। ठीक है, ओके जैसे ओके। ए जो है, ए किसके साथ कनेक्टेड है बताएं मुझे? बी बी के साथ भी है, और डी। डी। सी सो अगर मैं ए के बारे में देखूं तो ए जो है वो किससे से कनेक्टेड है? ए बी से और डी से बी है। के साथ है, सी के साथ है, सी डी के के साथ साथ है। भी है। तो इन तीनों जगहों पे हम वन लगा देंगे। हम्म। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यस। अच्छा अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, और जबरदस्त बात आपके यह बात ही आपके सारे बात जबरदस्त है। है। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात बताने लगा सर हूँ वो ये माइक है। माइक। माइक 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 माइक, ठीक है। ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाई है ना, इसे कहते हैं इसे कहते हैं एडजेसेंसी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, और वो इस तरह होती है। ठीक है? समझ में आ गई बात? कि जो जिसके साथ कनेक्टेड होता है उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ आ जाता है? वन लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है,
आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? जी सर। अब मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ, वो ये, आपको पता है आपका पूरा का पूरा फेसबुक, पूरा का पूरा फेसबुक एक मैट्रिक्स है। पूरा का पूरा फेसबुक क्या है? एक मैट्रिक्स है। इम्पॉसिबल। मैं आपको बता रहा हूँ, वो फेसबुक पूरा का पूरा फेसबुक एक मैट्रिक्स है। बढ़िया है। और वो ग्राफ मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स है। होता है? मैट्रिक्स ये 2 डायमेंशनल है। और मैं मजे की बताऊं उसमें क्या चीज है, जितने भी फेसबुक के यूजर्स हैं जी सर। उतना बड़ा ये मैट्रिक्स है। यानी 1 बिलियन यूजर्स अगर है ना, तो ये 1 बिलियन बाय इतना बड़ा 1 बिलियन का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है। वाह वाह और वाह, मजे की बात, क्या और बात। मजे की बात पता क्या है, आप में से जितने भी लोगों ने फेसबुक आप अगर यूज करते हैं, तो हर एक यूजर की एक रो है। और रोज। मजे की बात, ओके। और मजे की बात, जिस जिसका वो फ्रेंड है, वहां वहां पे क्या लिखा हुआ होगा? वन। वन One. लिखा होगा। क्या मजे की बात है ना मजे की बात। और जो जो जीरो लिखा हुआ है, ऐसा क्या मतलब है? शायद वो उसका कि फ्रेंड वो नहीं फ्रेंड नहीं है। वो उसका फ्रेंड नहीं है। अब मजेदार बात क्या होती है, जब भी आप लॉग इन करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपकी ये वाली रो पकड़ता है, और उस रो के तमाम यूजर्स ने जो पोस्टें की होती हैं। सर सही। फेसबुक कैसे अरेंजमेंट करते हैं रो के साथ ना? रो हाँ हाँ। रो तो किस तरह बेसिकली होता है मैं जिसमें? आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि बैक एंड पे पहले उन्होंने, फेसबुक ने यही किया था, मैट्रिक्स वगैरह रखी। ठीक है। और मजे की बात क्या है, अगर आपने फेसबुक ने, अगर आप कहते हैं ना किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, तो जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो असल में क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो वो जीरो मैं से कहता हूँ ये वन हो जाता आशीष है। है, ई आशीष है, और मैं कहता हूँ ई, और लेट्स से आई से कोई हमारी क्लास में बैठा हुआ है, आई में कोई भी नहीं है, लेट्स से आई से मैं कहता हूँ इब्राहिम है। और आशीष क्या करते हैं, हम कहते हैं आशीष, और आशीष को इब्राहिम ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो क्या होगा भला? क्या होगा सर बताएं? ए आई तो वन वो अगर वो वो अगर अगर वन हो अगर जाएगा। अगर वो फिर फ्रेंड 0 1 बन रिक्वेस्ट, जाएगा। अगर वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, तो ऑल फेसबुक विल गोइंग टू डू इज कि वो इस जगह पे जो जीरो लिखा हुआ है उसकी जगह क्या कर देगा? वन कर देगा। वन। और एक और सर काम भी फिर करेगा। इंस्टाग्राम भी इस और तरह। अरे सर एक और काम भी फिर करेगा, एक और काम भी करेगा, वो आई के पास जाएगा और इसकी ई वाली एंट्री पे जाके क्या कर देगा? वन कर वन। देगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप रिलेशनशिप जो होता है वो बोथ वे होता है। सर हाँ हाँ व्हाट्सएप मैं में भी मैं यही होता है। सर मैं और आई होप, इब्राहिम। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये बैक एंड पे फेसबुक कैसे काम कर रहा है। जी सर अब समझ आ गया सर, समझ में आपने आ गई ना? सिंपल तो बता दिया। फेसबुक और, अच्छा अब, अच्छा मैं अब आपको मसला बताता हूँ। फेसबुक वालों ने शुरू में जब ये काम करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा हम पीछे मैट्रिक्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप बनाना बड़ा आसान है। ऑल वी हैव टू डू इज कि हमने जब फ्रेंडशिप बनानी होगी तो उस जगह जाके वन कर देंगे, है ना? तो दो वैल्यूज ही इन्होंने अपडेट करनी है, मसला ही खत्म, है ना? बट देन दे रियलाइज कि ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, ये टेबल एक बहुत बड़ा टेबल में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि तकरीबन तकरीबन फेसबुक में तकरीबन, अब अगर आप जाके देखें ना फेसबुक के नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, वो तकरीबन तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा है। 2 बिलियन कितना होता है? वो होता है बाजी टू वाह। इंटू टेन रेस टू पावर नाइन। क्या? गुड है सर। बढ़िया चल रही है अच्छा अब फिर। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्चुअली, एक्चुअली ये जो टेबल है, उसकी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? वो होंगी 2 इंटू 10 रेस टू पावर 9। 2 बिलियन। 2 बिलियन। और उस हर एक में कितनी एंट्रीज पड़ी होंगी? वो अगेन टू टू इंटू बिलियन टेन रेस टू पावर 9 पड़ी होंगी। अब ये पता है कितना बन जाता है? ये बन जाता है 4 नो। इंटू टेन रेस हाँ। टू पावर 18। ओ माई गॉड। ये तो एक, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है ना, हमारी एक हार्ड डिस्क होती है, फॉर एग्जांपल आप अगर मैक्सिमम भी लेने जाएंगे ना, तो 1 टेराबाइट की ले लेंगे। और 1 टेराबाइट होता है 10 रेस्ट टू पावर कितना? 12 होता है। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इसके एक सिर्फ और सिर्फ इस टेबल की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए कि कौन किसका फ्रेंड है, सिर्फ और सिर्फ इसको करने के लिए, आपको फेसबुक को सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, अभी तक पोस्ट नहीं आई,
आपको पता है कितना डेटा रखना पड़ेगा? आपको तकरीबन 4 × 10⁻⁶ × 10⁻12 इतने, ये होगा। एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो होती है ना, 1 TB होती है। तो तकरीबन आपको 4 0 0 0 0 0 0 यानी 6, यानी कि तकरीबन तकरीबन, और ये एक कंप्यूटर की मेमोरी इतनी होती है। तो इसका मतलब है सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए एक कंप्यूटर को, कि फेसबुक को, कि ये इसका फ्रेंड है या नहीं है, उसको तकरीबन तकरीबन 4 मिलियन कंप्यूटर चाहिए। यानी चालीस अरे कितने लाख कम कंप्यूटर? 40 लाख कंप्यूटर, वाह। व्हाट्सएप में 40 भी यही लाख होता है। कंप्यूटर चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए, कि कौन किसका दोस्त है। अभी तो पोस्टें भी नहीं आई, तो फेसबुक तो पागल हो गया। फेसबुक रियलाइज कि ये तो नहीं हो सकता, ये तो हम नहीं कर सकते। आपको समझ में आया कि ये जो 2D स्ट्रक्चर उन्होंने शुरू में बनाया, कि हाँ हम ये बनाते हैं, बाद में दे रियलाइज कि ये तो हम पागल हो जाएंगे। सर तो ये व्हाट्सएप में उन्होंने, भी ऐसी यही चीज होता है। तो फेसबुक वालों ने एक और फॉर्मेट बनाया, जिसे कहते हैं जिसका मैं आइडिया बताता हूँ क्या है। और आइडिया ये है कि हम ऐसा करते हैं, अगेन हम एक 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 बनाएंगे, लेकिन हर एक के आगे एक क्या पड़ा होगा, एक और लिस्ट पड़ी होगी। पाइथन लिस्ट होती है ना, लेकिन हर एक की पाइथन लिस्ट जो होगी ना, वो बड़ी 1 बिलियन साइज की नहीं होगी, बल्कि जो जिसका दोस्त है। फॉर एग्जाम्पल ये तस्वीर देखें, आप मुझे बताएं ए किसका दोस्त है? बी, डी एंड सी। या इधर देख लें, ये जरा ज्यादा सफर है। ए किसका दोस्त है? बी, डी एंड सी। बी बी, सी डी डी। एंड सी का। तो बी हम सी यहां डी। जाएंगे और यहाँ पे जाकर सेव करेंगे बी, डी एंड सी, और यहाँ सी। पे कर देंगे फॉर एग्जाम्पल डैश। डैश का मतलब खत्म हो गई लिस्ट। डैश मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ, डैश खत्म हो गया। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, जब ये किसकी लिस्ट है, ये ए की लिस्ट है। इसी तरह मैंने एक और स्टोर कर दी बी की लिस्ट, और बी की लिस्ट को स्टोर करने के लिए क्या करेंगे बताएं मुझे? ए, एफ और ए, ई। एफ एंड ई। तो यहाँ पे 3 और पड़े होंगे, जिसका नाम होगा ए, एफ और ई। ठीक है। ये डालने की जरूरत नहीं है, चलो इसको मिटा ही देते हैं कि जरूरत ही नहीं है। ठीक है। इसी तरह सी लिख लेते हैं। सी की लिस्ट में कितना पड़ा, क्या पड़ा होगा बताएं जी? सी में कितने होंगे? ए एफ एंड और एफ। ए। ए और एफ, ए एंड एफ। इसी तरह मुझे बताएं डी के कितने पड़े होंगे? ए, ए, एच एंड जी। ए, ए, एच एंड जी। एच एंड। ए, एच एंड जी। ये बात सुनाई। इसी तरह आप सारों की बना लेंगे। द नाइस थिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर इज, अब हमारी हर रो 1 बिलियन साइज की नहीं है, बल्कि जितने फ्रेंड्स हैं उतने ही साइज की है। समझ में आई बात आपको? और अब यस। एक और बड़ी मजेदार बात, अगर मैंने दो लोगों ने आपस में फ्रेंडशिप करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ए ने फ्रेंडशिप करनी है लेट्स से एफ के साथ, तो हम क्या करेंगे बताएं मुझे? इसकी भी एक लिस्ट पड़ी हुई क्या है। तो करेंगे? इसकी लिस्ट में एफ डाल देंगे, तो एक्चुअली इसकी लिस्ट में हम एफ डाल देंगे। और ठीक है। एफ की और लिस्ट एफ में की ए लिस्ट में डाल क्या देंगे। करेंगे? ए डाल दें। ए इंसर्ट कर देंगे। ये बात सुनाई? तो बस इतना सा काम करना है। आपको समझ में आ गया कितनी खूबसूरत चीज बना दी हमने? यस सर। ठीक है। सो इट्स ए रिमार्केबल आइडिया। एक्चुअली उन्होंने पहले ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बनाई कि वो पूरी मैट्रिक्स बना देते हैं, फिर उन्होंने कहा भाई ये काम नहीं चलता, तो इससे इनको इसे कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एडजेसेंसी लिस्ट? एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, तो कौन किसके साथ है, और लिस्ट का मतलब है लिस्ट। ठीक है। और जो पहले हमने दिखाई थी आपको, ये इसे कहते थे एडजेसेंसी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और ये जो दूसरा तरीका था, इसे कहते हैं क्या? एडिशेंसी। ये क्या क्या उस तरीके से कहते हैं? एडिशेंसी लिस्ट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस?
Yes. क्या? Yes, sir. अच्छा, यस। अब मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू सम एप्लीकेशंस, और हमें हमारा थोड़ा सा बस टॉपिक रह गया है ग्रास का, वो मैं अगली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बट लेट मी टेल यू सम एप्लीकेशंस ऑफ दिस। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक जबरदस्त बात करता हूँ, मजे की बात। आपका पूरा का पूरा गूगल मैप ग्राफ्स होता है, पता कैसे? कितने भी, कोई बता सकता है कैसे? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि गूगल मैप कैसे ग्राफ होता है? Google Maps use graphs to show people to ना show ना ना, people. पीपल वाली बात की बात है, पीपल वाली बात की बात है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी होता है ना। बिल्कुल वो भी होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गूगल मैप जो होता है ना, बैक एंड पे वो ग्राफ होता है। कैसे? हर चौक जो है, हर चौक, वो वो क्या नोड है? होगा और वो एक्चुअली एक वर्टेक्स होगा। ओके। अब जिस चौक से जिस चौक पर रोड जा रही होती है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है एज ए क्या? वो एजेस होंगी। वो एजेस बन जाती है। यानी यहां से मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां से मैं यहां भी जा सकता हूं, यहां से मैं यहां भी जा सकता हूं। ये बात समझ आ गई? सो एक्चुअली पूरा का पूरा गूगल मैप है, उसकी बैक एंड पे जो स्टोरेज पड़ी होती है, वो होती है कौन सा स्टोरेज? ग्राफ स्टोरेज। ओके। सो उसकी पूरी मैथमेटिक्स जो है, वो किसने जो है वो स्टोर करके रखी हुई है? ग्राफ से स्टोर करके रखी हुई है। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। फिर एक और जबरदस्त बात, आपकी पूरी की पूरी जो फेसबुक होती है, वो भी ग्राफ होती है। Sir, you're a spoiler alert. बिल्कुल सही बात, स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, जेन्युइन अलर्ट है। ठीक है। आपका जो फेसबुक होता है, फेसबुक में भी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो भी एक ग्राफ की फॉर्म में पड़ी होती है। अच्छा, लेकिन एक और मजेदार बात बताऊं मैं आपको, ग्राफ की ना दो अकसाम होती है। एक होती है डायरेक्शनल और एक होती है अनडायरेक्शनल। डायरेक्शनल वो, अनडायरेक्शनल वो होती है जिसमें एक दूसरे से कनेक्ट हो गया तो दूसरा भी वैसे कनेक्ट हो गया। ओके। जिसकी एक एग्जांपल है फेसबुक। जब दोनों दोस्त बन जाते हैं, तो एक को दूसरे की वॉल नजर आती है और दूसरे को पहले की वॉल नजर आती है। ये बात समझा गई? अच्छा, लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त बात, ट्विटर में ऐसा नहीं होता। ट्विटर में जो ग्राफ होता है वो ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या ऐसा होता है? डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है? अगर ए बी को फॉलो कर ले, तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि बी भी ए को फॉलो करेगा। ये बात समझ आई? तो जैसे ट्विटर है ना, ट्विटर में फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा ए है और वो बी को फॉलो करता है, तो इसका मतलब है बी की तमाम इंफॉर्मेशन ए को नजर आएगी। लेकिन क्या ए की इंफॉर्मेशन भी बी को नजर आएगी? नो। नो। वन नहीं वन डे। नजर आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि बी ने ए को फॉलो नहीं किया हुआ। ये बात सुनाई? सो एक्चुअली मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ए बी को फॉलो करता है। फेसबुक में जब हम ए बी का के दरमियान में फ्रेंडशिप बनाते हैं, तो दोनों में एंट्री जाती है। यानी ए में बी की एंट्री जाती है और बी में ए की एंट्री जाती है। लेकिन ट्विटर में ऐसा नहीं होता। ट्विटर में जब ए बी को फॉलो करता है, तो ए के रो में बी की एंट्री ऐड होती है, लेकिन बी की रो में ए की एंट्री ऐड नहीं हुई. नहीं हुई होती। ये बात याद रखें। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। और फेसबुक पे जो वॉल होती है, जो कि आप पहला पेज खोलते हैं, वो कैसे पॉपुलेट होता है? वो हर एक की जो टेबल में जो एंट्री पड़ी होती है, ये जिस जिसको उसने फॉलो किया होता है, ये जिस जिसको उसने फॉलो किया होता है, वो उनकी पोस्ट उठाता है और उन पोस्ट के ऑर्डरिंग वगैरह करता है, और वो उसको वॉल पे दिखा देता है कि अच्छा, आपके आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दोस्तों ने शेयर की है। आपको समझ में आया मैंने क्या बात की? जी सर. सर, ठीक है। ट्विटर एक्स अच्छा। नहीं हुआ. हाँ ट्विटर एक्स नहीं बना. हाँ, ट्विटर अब एक्स बन गया, यस यू राइट। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। एक और चीज कहते हैं जिसे कहते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ। डिपेंडेंसी ग्राफ पता क्या होता है? डिपेंडेंसी ग्राफ होता है ऐसी चीज, इधर देखिए देखिए ये देखिए, कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं जो हम बनाते हैं जिन्हें कहते हैं डिपेंडेंसी ग्राफ। डिपेंडेंसी ग्राफ का मतलब पता क्या होता है? ऐसा क्या कोई भी काम, ऐसा कोई भी काम जिसमें एक काम दूसरे पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मैं ये काम करूंगा फिर ये काम करूंगा, जब ये काम करूंगा तो फिर मैं ये काम करूंगा, trying to tell you. जब मैं ये काम करूंगा तो फिर मैं ये काम करूंगा।
अब इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए आप ग्राफ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये देखें। हाँ, ये देखें, ये क्या है? क्या है भला? आपने अगर तैयार होकर स्कूल जाना है तो आप पहले आप अंडर शॉर्ट्स पहनेंगे, फिर आप पैंट पहनेंगे, फिर आप बेल्ट पहनेंगे, और इसी तरह फिर आप शर्ट पहनेंगे, फिर आप टाई पहनेंगे, और फिर आप जैकेट पहनेंगे, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले आप जैकेट पहन लें, फिर आप पैंट पहन लें, फिर आप अंडर शॉर्ट्स पहन लें। अनलेस कि आप सुपरमैन हो। है ना? है ना? ये बात समझ आई? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप ग्राफ यूज करते हैं। और ये जो आपने रिलेशनशिप यूज किया है, इसको एजेस कहते हैं। तो ये जो आपके नोड्स हैं, ये वो हैं जो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं। समझ में आई आपको बात? ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। सो मैंने आपको बड़ी जबरदस्त बात बताई, हमने आज बहुत खूबसूरत चीज सीखी है, वो है मैथमेटिक्स। हमने एक्चुअली एक मैथमेटिकल नोटेशन यूज की है और चूज किया है, जिसको बड़ा ही मशहूर कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है ग्राफ्स। Guys, sorry, ठीक है? मैं मेरा लैपटॉप मर गया था। So I'm हाँ। taking class on phone. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ग्राफ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैथमेटिक्स के, जिनको यूज करते हुए आपके बड़े बड़े सिस्टम्स बने हुए हैं। आपकी पूरी आजकल की जो दुनिया है वो सारी की सारी ग्राफ पे चल रही है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपका पूरा चैट जीपीटी बैक एंड पे एक ग्राफ, पूरा का पूरा चैट जीपीटी, उसकी पूरी की पूरी जो बैक एंड पे मैथमेटिक्स है, वो बेसिकली बैक एंड पे एक मैट्रिक्स है, और वो मैट्रिक्स बेसिकली एक ग्राफ है। और पीछे बेसिकली न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो जो कनेक्शंस की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ सेव हुई होती है? वो ग्राफ पे सेव हो जाती है। समझ आई बात? तो एक्चुअली ये जो ग्राफ की स्टडी है, ये एक बहुत बड़े फिनोमिना का नाम है। ठीक है? जो बैक एंड पे कभी कभी मेट्रिसेस से इंप्लीमेंट होती हैं, और कभी कभी एडिशनसी लिस्ट से रिप्रेजेंट होती हैं। समझ में आगे बात? ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। कल की जो क्लास होगी उसमें हम एक बड़ा ही आखिरी कॉन्सेप्ट जो है वो ग्राफ एल्गोरिदम का हाफ क्लास में देखेंगे, जिससे हम होता है कि पाथ्स कैसे निकालते हैं। यानी गूगल मैप असल में रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख ली है, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि गूगल मैप असल में पाथ्स निकालता कैसे है? ठीक है? हमने ये तो देख लिया कि बैकएंड पे गूगल मैप स्टोर कैसे हुआ है। अब सवाल यह है कि गूगल मैप पाथ्स कैसे निकालता है। ठीक है? ये कौन सी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करते हुए ये काम करता है? दैट्स अ फिनोमिना टू वॉच। ठीक है? और हम कल इंशाल्लाह जो है वो चैट वो हम जो जबरा पे भी काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अगर वहाँ पर आखिरी जो आधा घंटा होगा उसमें हम ये काम करेंगे, और मजे मजे की चीजें जो है वो हम फिर जो जबरा में करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी? ठीक है। आशीष आपकी Okay, तरफ से sir. नॉइस आ रहा है? ठीक है जी। सो आई होप ठीक है यू सर। एंजॉयड द सेशन। इंशाल्लाह जो है सर, वो फिर आज तो आपकी मजा आया। Sir, you मजा आया told ना? me a lot of spoiler alerts. ओह स्पॉइलर अलर्ट, जबरदस्त। चले जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इंशाल्लाह जो है वो आपकी हमसे हम कल मुलाकात करेंगे। ठीक जी है जी? सर, बहुत मजा आया और अल्लाह हाफिज। अल्लाह See you हाफिज, अल्लाह tomorrow. हाफिज। बाय बाय।